शांति। 18 मार्च 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, मोस्ट बिलबेड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियाँ निकालनी है। मोस्ट बिलबेड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियाँ निकालनी है। एक्यूरेट शब्दों में अल्प का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। प्रश्न बाबा ने किया, अविनाशी ज्ञान रत्न चुंगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? अविनाशी ज्ञान रत्न चुंगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? उत्तर, ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर एक बाप की सबको सही पहचान देना। पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पाप आत्मा किसने बनाया, ये समझ देना तुम बच्चों का फर्ज है। पुण्य आत्मा किसने बनाया और तुमको पाप आत्मा किसने बनाया, ये सबको बताना है। सबको रावण के बेर चुंगने से बचाए ज्ञान रत्न चुंगाने हैं। मेरे मन के मान सरोवर के हे हंसा राड़ा, तू चुंग ले रे ज्ञान रत्न के मोती। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है। सर्विस में बिजी रहने से ही अपार खुशी रहेगी। सर्विस में बिजी रहने से ही अपार खुशी रहेगी। गीत है प्रीतम आन मिलो तुम हमसे आके। ओम शांति। बाप परम पिता को हमेशा रचयिता कहा जाता है। मनुष्य कह देते ये पशु पक्षी आदि सारी रचना वह रचते हैं, परंतु समझाना चाहिए पहले पहले मनुष्य की बात तो समझो। परम पिता जो रचता है वह मनुष्य सृष्टि कैसे रचते हैं। लोग गाते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। तो भगवान ने कौन सी दुनिया बनाई, ये मनुष्यों को पता पड़ जाए तो वह कभी दुखी हो नहीं सकते। तो पहले बाबा ने कहा, पशु पक्षियों को छोड़ो, पहले मनुष्यों की बात समझो और रचता बाप को समझो कि उसने कौन सी दुनिया की रचना की। मनुष्य ही उनको बाप कह बुलाते हैं क्योंकि दुखी हैं। सभी उस एक रचयिता को याद करते हैं। तो पहले पहले ये समझाना है कि मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन है। वह रचयिता ही सबका बाप ठहरा। पहले पहले बाप का परिचय देना है। आत्मा को ना अपना ना बाप का परिचय, ना तो खुद को जानती आत्मा, ना बाप को जानती है। अगर अहम आत्मा का परिचय हो तो समझे कि हम किसकी संतान हैं। हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। वह बाप रचयिता है तो जरूर पहले पहले मनुष्य सृष्टि रचते होंगे। वह नई दुनिया अथवा स्वर्ग होगी। बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। भगवान धरती पर आएंगे तो नरक की रचना तो नहीं करेंगे, जरूर स्वर्ग रचेंगे। बाप दुख के लिए रचना रचे ये हो नहीं सकता। जबकि हम उस बाप के बच्चे हैं जो बाप स्वर्ग का रचता है, तो हम भी वहाँ होने चाहिए, या परम धाम में होने चाहिए, या तो हम स्वर्ग में होने चाहिए और नहीं तो परम धाम में होने चाहिए। परंतु हमको यहाँ पाठ बजाने आना पड़ता है। सृष्टि रंगमंच पर परम धाम से हमको पाठ बजाने आना पड़ता है। ये है विचार सागर मंथन करने की युक्तियाँ। जितना समय मिले तो यही विचार सागर मंथन करना है। अपना समय श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा व्यतीत करना है। साधु संत आदि कोई भी यथार्थ रीति बाप को जानते नहीं। रचयिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, तो फिर सब आत्माएं निर्वाण धाम में होनी चाहिए। वह निर्वाण धाम है हम सब आत्माओं का घर, जहाँ बाप भी रहते हैं और हम आत्माएं भी रहती हैं।
तुम बच्चों को बेहद के बाप से बुद्धि योग जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। याद करो तो याद ना आए फिर वो सूरत कैसी है, क्योंकि बहुत समय से चित्रों को याद करते आए, इसलिए वही आदत पड़ी हुई है। योग ना होने के कारण ही फिर मनुष्य से पाप होते हैं, यह धारणा नहीं हो सकती है। बाप को याद नहीं करते, भगवान तो एक ही है, वह है मोस्ट बिलवेड स्वर्ग का रचयिता। वहाँ बहुत सुख है, यहाँ दुख होने के कारण ही भगवान को याद करते हैं। बाप बच्चों को सुख के लिए ही जन्म देते हैं। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है सुखधाम। अभी है कलयुग, इनके बाद फिर सतयुग आना है, तो जरूर बाप को भी आना चाहिए। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फिर कोई को बैठ समझाना चाहिए। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके फिर कोई को बैठ करके समझाना चाहिए। यहाँ तुमको बाप का परिचय मिलता है। बाप द्वारा मनुष्य उस मोस्ट बिलवेड बाप को जानते ही नहीं। बाप को जानते ही नहीं तो अपने को उसके बच्चे भी समझते नहीं हैं। हमने बाप को जाना तो उनको याद करते हैं। वह बेहद का बाप है सभी आत्माओं का। वह निराकार इस साकार प्रजापिता द्वारा रचना रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है तो उसके मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी हैं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का बाप परमपिता परमात्मा ही होगा। प्रजापिता ब्रह्मा का बाप और तो कोई हो ना सके, जरूर परमपिता ही होगा, जिसको क्रिएटर कहा जाता है। कोई भी आते हैं, बाबा ने कहा कोई भी आते तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। कोई भी तुम्हारे पास आता है तो पहले पहले तुम बच्चों को क्या करना है, उसको बाप का परिचय देना है। जब अल्प याद पड़े तब फिर आगे समझ सके, अल्प बिगर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। वह भी समझाना ऐसे जो मनुष्य समझे, इनों की समझानी तो बड़ी एक्यूरेट दिखाई पड़ती है। ऐसे नहीं समझाना, बड़ी युक्ति से समझाना है। ऐसे और तो कोई नहीं समझाएंगे कि वह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। जरूर नरक का भी रचयिता कोई होगा। पावन बनाने वाला एक बाप है, जो तो जरूर पतित बनाने वाला भी, बाबा ने कहा पावन बनाने वाला एक बाप है तो जरूर कोई पतित बनाने वाला भी एक होगा। ये अच्छी रीति समझाना है। बाप कौन है जिसको हम याद करते हैं। रावण को तो याद नहीं करेंगे। मनुष्य तो न पावन बनाने वाले राम परमात्मा को जानते और ना ही पतित बनाने वाले रावण को जानते हैं। मनुष्य ना तो राम को जानते हैं ना ही रावण को जानते हैं, बिल्कुल ही कैसे हैं, अनजान हैं। फार्म भराने समय भी पहले बाप का परिचय देना है। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, ये प्रश्न और कोई पूछ ना सके। आत्मा तो हर एक मनुष्य में है। जीव आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा कभी कहा नहीं जाता है। पुण्य आत्मा तो बाप ही आकर के बनाते हैं। फिर इनको पाप आत्मा कौन बनाते हैं। परमात्मा आकर के पुण्य आत्मा बनाते तो फिर इनको पाप आत्मा कौन बनाते हैं। ये जरूर मनुष्यों को समझाना पड़े। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, जिसके हम सभी बच्चे हैं, उनको तुम जानते हो। वह तो जरूर पावन दुनिया ही रचते होंगे। अभी है पतित दुनिया, इसलिए मनुष्य गाते भी है, हे पतित पावन आओ। इसलिए भगवान को पुकारते रहते, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। इतने सब पतित मनुष्यों को पावन कौन बनाए। सर्वव्यापी है, फिर तो ये बात नहीं उठती कि परम पिता परमात्मा हो। सर्वव्यापी है, फिर तो उसको याद करने की दरकार ही नहीं। सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है।
फिर उसको याद करने की क्या ज़रूरत है। एक दूसरे के सामने बैठ जाओ, एक दूसरे को पूज लो, एक दूसरे के दुख हर लो। तो दुख किस बात का जब परमात्मा सबके अंदर है। अभी हम आपको बहुत अच्छी राय देते हैं। ब्रह्मा की राय तो मशहूर है ना। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, ब्रह्मा को भी राय देने वाला जरूर ऊंच होगा। ब्रह्मा बल्द परम पिता परमात्मा शिव, वह है आत्माओं का पिता, वह है प्रजापिता। तुम बच्चे सर्विस के लिए ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करेंगे तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। कोई आए तो उनको ज्ञान रत्न देने हैं, कोई भी आए तो उनको ज्ञान रत्न देने हैं। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्न चुंगाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। फिर रावण आकर बेर चुंगाते हैं। शिव का चित्र, देवताओं के चित्र सब पत्थर के हैं ही। पत्थर को पूजते पूजते पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। शिव का भी पत्थर का चित्र है। जरूर कोई समय शिव बाबा चेतन में है, आकर पढ़ाते होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती भी होगी। अब प्रैक्टिकल में है, इनके लिए गायन है सबकी मनोकामना पूरी करने वाली, अविनाशी ज्ञान रत्न दान करने वाली गॉडेज ऑफ नॉलेज। उन्होंने फिर सरस्वती को व्यंजो दे दिया है। ये सब बात है बुद्धि में आनी चाहिए। बाबा कहते ये सारी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जिसको भाषण करना है तो विचार सागर मंथन करना होता है। पहले भाषण लिख रिफाइन करना चाहिए। बाबा एक एक बात में कैसी युक्ति भर देते हैं। बड़े बड़े स्पीकर्स जो होते हैं वो बहुत खबरदारी से बोलते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सुनाते हैं। जरा भी हिचका तो इज्जत चली जाएगी। पहले से ही पूरी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ भी इतना बुद्धि में रहना चाहिए जो किसको बाप का परिचय दे सको। सर्विस करनी है। बेकारी गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं, वह कोई की सदगति तो कर नहीं सकते। बेकारी गुरु तो किसी की सदगति कर नहीं सकते। पतित पावन निराकार भगवान को ही कहा जाता है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो कोई की सदगति हुई नहीं है। पतित पावन है एक शिव बाबा, उनको रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र यज्ञ भी मशहूर है। इतना बड़ा यज्ञ और कोई रच ना सके। रुद्र ज्ञान यज्ञ कितने वर्ष चलता है, ज्ञान सुनाते ही रहते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें शास्त्र भी रखते हैं। रामायण भागवत आदि की कथा सुनाते हैं, उसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। वास्तव में रुद्र यज्ञ ये है। यह यज्ञ तो बहुत समय चलता है। उन्हों का तो करके मास भर यज्ञ चलेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं। ये तो देखो कितना समय चलता है। इसमें जो भी सब पुरानी चीज़ है वह ख़त्म होनी है। ये सारी पुरानी दुनिया इसमें भस्म होनी है। कितना बड़ा यज्ञ है, ख्याल तो करो। जब सबके शरीर स्वाह हो तब सभी आत्मा वापस परम धाम जाए। जब तक बाप ना आए तो पतित से पावन कैसे बने। माया की जंजीरों से लिबरेट कौन करे। कोई तो होना चाहिए। बाबा ने कहा कोई तो होना चाहिए ना, इसलिए खुद मालिक ही आते हैं। और तो कोई सत्य परिचय बता नहीं सकता, खुद मालिक को ही आना पड़ता है। इसलिए गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, धर्म की ग्लानि के समय पर आता हूँ। ऐसे नहीं सर्वव्यापी हो बैठकर ज्ञान देते हैं, वह तो आते हैं। हम उनकी संतान पोत्रे हैं, वास्तव में हो तुम भी। अब वह बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम हैं राजयोग ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। इस पर शायद एक कहानी भी सुनाते हैं कि फलाने ऋषि का वजन भारी है या राज ऋषि का वजन भारी है। वह सब भक्ति मार्ग की बातें और ये है ज्ञान मार्ग की बातें। भक्ति और ज्ञान के तराजू की कुछ कथा है।
एक तरफ है सब भक्ति के शास्त्र, दूसरी तरफ एक ज्ञान की गीता। तो भारी एक गीता हो जाती है। गीता है राज ऋषियों की, हठ योगियों के तो बहुत शास्त्र है। एक तरफ वह सब डालो, दूसरी तरफ गीता डालो। वास्तव में वह भी कोई हमारी है नहीं, हमारी तो है ही ज्ञान की बात। गीता का भगवान आता ही है सदगति करने। बाबा ने कहा गीता का भगवान आता ही है सदगति करने के लिए। तो बच्चों की बुद्धि में ये सब रहना चाहिए। फिर कोई समझे ना समझे उनकी मर्जी, अपना फर्ज है हर एक को समझाना। मौत के समय सभी की आंखें जरूर खुलेंगी। चारों तरफ जब हाहाकार होगी तो सबकी आंखें खुलेंगी। इस ज्ञान यज्ञ से ही ये विनाश ज्वाला निकली है। अब तुम पांडवों का पति है परमपिता परमात्मा, पतितों को पावन बनाने वाला है एक परमात्मा, ना कि श्री कृष्ण। वह तो प्रिंस है, उनको कोई गॉड फादर, श्री कृष्ण को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा श्री कृष्ण को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। फादर तब कहा जाता जब बच्चे पैदा करते हैं। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, तो उसको फादर कैसे कहा जाए? लॉ नहीं कहता। श्री कृष्ण के साथ फिर जोड़ी चाहिए, उनके बच्चे चाहिए तब फादर कहा जाए। वह तो फिर गृहस्थी हो गया। यहाँ तो निराकार बाप बैठ ज्ञान देते हैं। वह कभी गृहस्थी में आते नहीं, सदा पवित्र हैं। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेते, तो उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? बाबा ने कहा उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? अभी तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा को प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आना है। प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होना चाहिए ना, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा रख कहते हैं। मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में है और वानप्रस्थ अवस्था में पूरा अनुभवी रत है। अर्जुन के लिए भी कहते हैं ना, बहुत गुरु किए थे, शास्त्रार्थ पढ़े थे, तो समझाना भी ऐसे चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? ब्रह्मा है तो जरूर पहले ब्राह्मण चाहिए। वर्ण भी मुख्य है, चक्र में भी वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण कुल है सबसे छोटा, उनके ज्ञान लेने का समय भी थोड़ा है। कितने थोड़े ब्राह्मण हैं, फिर उनसे जास्ती देवता, उनसे जास्ती क्षत्रिय, उनसे जास्ती वैश्य शूद्र, तो तुम ब्राह्मण कितने थोड़े हो। इन थोड़ों में भी वह बहुत थोड़े हैं जिनको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहता है। बाप ने समझाया है खुशी का पारा चढ़ेगा कब? खुशी का पारा कब चढ़ेगा? अमृत वेले। दिन को और रात को वायुमंडल बहुत गंदा रहता है, उस समय याद मुश्किल रहती है। अमृत वेले का समय गाया हुआ है, उसी समय सभी आत्मा थककर शरीर से डिटैच होकर सो जाती हैं। वह है शुभ मुहूर्त। यूं तो बाप की याद चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए, बाकी हट से एक जगह बैठ याद करेंगे तो ठहरेगी नहीं। ऋषि मुनि भक्त लोग भी अमृत बेले उठ कीर्तन आदि करते हैं, क्योंकि उस समय शुद्ध वायुमंडल रहता है। तो कोई भी आए उनको समझाना है कि हम पढ़ रहे हैं। कोई भी आए तो उन्हें समझाना हम अभी पढ़ रहे हैं। इसमें कोई अंधश्रद्धा की तो बात नहीं। निराकार बाप टीचर रूप में हमको सहज राजयोग सिखला रहे हैं, तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे कि इन्हों को निराकार बाप कैसे पढ़ाते हैं। भगवान वाच भी बरोबर है, तो जरूर शरीर में आकर राजयोग सिखाया होगा। कोई शरीर का लोन लिया होगा, तो पहले युक्ति से बाप का क्या करना है? तो पहले युक्ति से बाप का क्या करना है? परिचय देना है। परिचय देना चाहिए। सर्वव्यापी कहने से वर्षा क्या मिलेगा? जब तक भगवान के महावाक्य के कानों पर ना पड़े तब तक कोई समझ ना सके। भगवान है निराकार, ब्रह्मा है साकार प्रजापिता,
तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से पढ़ाते, हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। बाप का परिचय देंगे तो बाप की याद रहेगी। कोई कोई लिखते भगवान निराकार है तो उनको समझाना चाहिए। कोई फिर लिखते हैं कि हम जानते ही नहीं। अरे तुम बाप को नहीं जानते हो, परम पिता परमात्मा कहते तो ज़रूर कोई तो होगा ना। बच्चे तो जानते हैं हम परम पिता परमात्मा से भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए आजीविका प्राप्त करते हैं। इसमें जो विघ्न डालते उन पर कितना पाप चढ़ता होगा। सो भी समझकर विघ्न डालते हैं, सो भी समझकर विघ्न डालते हैं। बेसमझ पर तो कोई दोष नहीं हुआ है तो सारी दुनिया बेसमझ है। अच्छा मीठे मीठे सिक्कीलते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। इसके एक एक अक्षर का अर्थ तुम बच्चे जानते हो। पहले पहले माता पिता फिर बाप दादा। माता पिता उनको कहा जाता है जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर ये हो गए बाप दादा। फिर कहते जगदम्बा। ये बड़ी गुआ बातें हैं। सबसे गुआ पहेली ये है जिसको समझने से मनुष्य को बहुत फायदा हो जाए। फिर कहते सिकीलते, ये है दूसरी पहेली। फिर कहते ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी, ये भी नई पहेली है। एक एक बात में पहेली है। अच्छा सुदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना है। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। नंबर 2, पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए एक बाप से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी है। वरदान, बिंदु रूप में स्थित रहे, सार युक्त योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव। स्पष्टीकरण है, क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय हर बात में बिंदी लगाओ। बिंदु रूप में स्थित हो जाओ तो सार युक्त योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्मृति बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गवा देंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा। इसलिए बिंदु रूप में स्थित रहे, सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाओ। स्लोगन है, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया जैसा बाबा ने कहा बिंदु रूप सार युक्त योग युक्त, तो अपने आप को देखना है। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो परम धाम के रहवासी है। मैं आत्मा उनकी सबसे प्रिय संतान हूँ। मैं आत्मा परम धाम शांति धाम की रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर। अब मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ मड़ियों के देश में, जहाँ अनेक आत्माएं सितारे की तरह झिलमिला रही हैं।
उससे भी ऊपर मैं अपने ज्योति बिंदु शिव बाबा को देख रही हूँ। मैं स्नेह के सागर शिव बाबा में समा जाती हूँ, मैं लीन हो जाती हूँ। अब मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, दूसरा मेरा कोई नहीं। बाबा ही मेरा संसार है, बाबा में ही मेरा समस्त संसार है। संसार की कोई वस्तु वैभव मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। सर्व संबंधों से मैं बाबा के सामने हूँ। बाबा मेरा सर्व संबंधी है। मैं बाबा से एक एक संबंध की अनुभूति कर रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस मैं आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मैं बिंदु, मेरा बाप बिंदु और ड्रामा बिंदु है। मैं हर बात में साक्षी हूँ। मैं सर्व शक्तियों की अधिकारी हूँ। ओम शांति।